नमस्कार दोस्तों, मैं एसएल बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने हौसले बुलंद कर, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। प्रयास फिर से प्रयास और तब तक प्रयास जब तक जीत न हासिल हो जाए, यही सफलता का मूल मंत्र है। और इसी मूल मंत्र को लेते हुए अपन चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। आज अपन राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को एक ऐसी ट्रिक से आपको याद करवाएंगे कि आपके दिमाग के अंदर, और जब भी आपको कोई भी मुख्यमंत्री का नाम पूछे, आप तुरंत उसका जवाब पूरे मुख्यमंत्री को ट्रिक के साथ आप बता सकते हैं। और चलते हैं अपने ट्रिक के में क्या आगे। चलिए, आज का हमारा ट्रिक है हीरा वेंकट व्यास। हीरा वेंकट व्यास, हीरा वेंकट व्यास, टीका जय मोहन ब्रक, टीका जय मोहन ब्रक, हरि भैरव जग शिव हीरा देव, हरि भैरव जग शिव हीरा देव, हरि शिव हरि शिव हरि भैरव, अशोक वसु अशोक वसु अशोक। एक बार पुनः इस ट्रिक को आप बोलेंगे और दो चार बार अगर आप इस तरीके से इस ट्रिक को बोलेंगे तो आपको इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा कि आप कभी भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं भूल सकते। हीरा वेंकट व्यास, टीका जय मोहन ब्रक, हरि भैरव जग शिव हीरा देव, हरि शिव हरि भैरव, अशोक वसु अशोक वसु अशोक। अब इनका फुल नाम जो है आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर। हीरा वेंकट व्यास, देखिए 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, यानी उस समय मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था, और पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। और इसके बाद में वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास, ये 3 मुख्यमंत्री राजस्थान में मनोनीत थे, यानी चुनाव से पहले, निर्वाचित से पहले जो मुख्यमंत्री बने उनको मनोनीत मुख्यमंत्री कहा जाता है। और ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो राजस्थान के अंदर मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इसमें पहला है हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास। आज हम इन 3 मुख्यमंत्रियों के बारे में इस वीडियो में देख रहे हैं। और इसके बाद में पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, 2 जिले के थे ये। टीका जैसे हमारा बना जय नारायण व्यास, मोहन से मोहनलाल सुखाड़िया, जो निरंतर लगातार 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री बने। बरकतुल्ला खां, हरि शंकर, हरि भैरव जग शिव हीरा देव, हरि शिव हरि भैरव, अशोक वसु अशोक वसु। तो इस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे बने। इसमें हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। फिर इसके बाद में शिव के अंदर हमारा बना शिवचरण माथुर शिव से, और हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के बारे में आप जानते हैं कि जो मात्र सबसे न्यूनतम समय के लिए 16 दिन की अवधि के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। फिर इसके बाद में हरिदेव जोशी, शिव, इसके बाद में शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, और वर्तमान में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। एक बार अगर आप ससरी नजरों से इनको देखोगे, बोलोगे, बार बार उच्चारण करोगे, पढ़ोगे, अपनी कॉपी के अंदर के नोट्स बनाओगे, तो आपको ये मुख्यमंत्रियों का नाम पूरा जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। राजस्थान के हर कंपटीशन के अंदर कई बार मुख्यमंत्रियों का कालक्रम, या इस सन में कौन मुख्यमंत्री बना, या राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कब लगा, इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है।
देखिए पहले मुख्यमंत्री हमारे हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहे। यानी पहले मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान के हीरालाल शास्त्री, जिनका कार्यकाल 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहा और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अक्सर कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे या राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री यदि पूछा जाए तो उसमें हीरालाल शास्त्री, और यदि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो टीकाराम पालीवाल होगा। अगले हैं हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री श्री CS वेंकटाचारी। ये 5 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक इनका कार्यकाल रहा और केंद्र सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। प्रथम ICS अधिकारी थे ये, जिनको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था। ये दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में जयनारायण व्यास, जो कि 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद में राजस्थान में निर्वाचन यानी चुनाव हुए और चुनाव के बाद में अगले जो मुख्यमंत्री हैं हमारे बने, अगले मुख्यमंत्री हैं हमारे चौथे नंबर पर टीकाराम पालीवाल, जो कि 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने शासन किया और इनको प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के नाम से भी जानते हैं। यानी 1952 में चुनाव हुए थे और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हमारे टीकाराम पालीवाल बने। और ये सारे अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सारे कांग्रेसी हैं। 5वें नंबर पर है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जी का कार्यकाल 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक रहा। प्रथम बार 1952 में आम चुनाव संपन्न हो गए। जैसे ही चुनाव हुए विधानसभा के, मोहनलाल सुखाड़िया इसके बाद में छठे मुख्यमंत्री हैं हमारे। मोहनलाल सुखाड़िया प्रथम बार फर्स्ट बार 13 नवंबर 1954 से 13 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। ये मुख्यमंत्री रहे और इन्हीं के कार्यकाल में पहली महिला मंत्री, प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, क्योंकि कई बार कंपटीशन पूछा है कि कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री जो थी किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मंत्री बनी, तो उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये 4 बार मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, जिसमें इनका पहला कार्यकाल था 13 नवंबर 1954 से 13 मार्च 1967 तक। और मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा राजस्थान के एकीकरण के अंदर 1956 को जैसे हमारा राजस्थान, नवीन राजस्थान जो बनकर तैयार हुआ, उसका श्रेय इन्हीं को है और इसीलिए इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल फ्यूचर कैरियर को, जिससे आपको जो भी कोई नया वीडियो जैसे डाला जाए तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। आगे अपन देखते हैं इसमें अगले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का दूसरा कार्यकाल। राजस्थान के छठे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया कुल 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 17 वर्ष तक इन्होंने लगातार यहाँ मुख्यमंत्री पद को संभाला। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 13 नवंबर 1954 से और 11 अप्रैल 1957 तक इनका कार्यकाल रहा। मोहनलाल जी सुखाड़िया का ये फर्स्ट कार्यकाल था। इनका द्वितीय कार्यकाल 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहा और मोहनलाल जी का तीसरा कार्यकाल 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 तक। और 13 मार्च 1967 को राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन। अभी दोस्तों हम राष्ट्रपति शासन से संबंधित एक और वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे और उसमें पहले राष्ट्रपति शासन के समय कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन मुख्यमंत्री, कौन राज्यपाल था, उसका अलग से वीडियो और मैं अपलोड करूंगा इसके बाद में।
तो मोहनलाल जी सुखाड़िया के तीसरे कार्यकाल यानी 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 तक जैसे कार्यकाल रखा, उस समय 13 मार्च 1967 को राष्ट्रपति शासन लगा और ये 26 अप्रैल 1967 तक लगातार चलता रहा। इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी का चौथा कार्यकाल 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक 9 जुलाई 1971 तक इनका कार्यकाल रहा। यानी कुल 4 बार मुख्यमंत्री राजस्थान के मोहनलाल जी सुखाड़िया बने और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगा। प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि पहली बार राष्ट्रपति शासन जब राजस्थान में लागू हुआ, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। इन्हीं के कार्यकाल में यह शासन लगा। इसके बाद में 10वें मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, जिनका कार्यकाल 9 जुलाई 1971 से 11 अगस्त 1973 तक रहा। और बरकतुल्ला खां हमारे अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से बनने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनको अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा था। इसके बाद में 11वें मुख्यमंत्री हरदेव जोशी प्रथम बार 11 अगस्त 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हीं के कार्यकाल में छठी विधानसभा जो थी वो समय से पूर्व यानी 1 वर्ष पहले भंग हो गई थी। 1973 से 1977 यानी 4 वर्ष तक ये विधानसभा चली और उस समय से पूर्व भंग हो गई, क्योंकि देश में आपातकाल लागू हो गया था और जिसके अंदर संपूर्ण देश के अंदर आपातकाल लागू होने से और इनकी विधानसभा समय से पूर्व। अब दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में समय से पूर्व 1 वर्ष पहले ही विधानसभा भंग हो गई थी, तो ऐसे मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, जिनके प्रथम कार्यकाल में ये विधानसभा 1 साल पूरी भंग हो गई थी। दोस्तों हमारे 12वें मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत, जिनका कार्यकाल 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। और भैरों सिंह शेखावत ने जैसे ही चुनाव लड़ा तो शुरू में फर्स्ट बार ही इनका संबंध जनता पार्टी से संबंध था इनका। दूसरी बार ये भाजपा में थे, लेकिन पहली बार ये इनका जो दल था वो जनता पार्टी था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैरों सिंह शेखावत 1977 से 1980 के कार्यकाल में किस पार्टी की सदस्यता थी इनके पास में, तो इनका संबंध था जनता पार्टी से। और इनको भारत का रॉकफेलर के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट मैकनमारा जो थे, इन्होंने इनको रॉकफेलर के नाम से भी कहा गया है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान रखें। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, यानी इससे पहले के पूर्व के जितने मुख्यमंत्री थे सारे कांग्रेसी थे, और भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। अगले मुख्यमंत्री हैं 13वें जगन्नाथ पहाड़िया। इनका कार्यकाल 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक रहा, कम समय तक ही रहे ये भी। और शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने पहली बार 14 जुलाई 1981 से और 23 फरवरी 1985 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद में 15वें मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा। देखिए हीरालाल देवपुरा राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम न्यूनतम कार्यकाल के लिए रहे हैं, और वो भी मात्र 16 दिन। और अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री कितने दिन के लिए रहे, तो हीरालाल देवपुरा 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक, यानी इनका न्यूनतम कार्यकाल 16 दिन के लिए रहा, मात्र 16 दिन के लिए सीएम रहे राजस्थान के। इसके बाद में 16 मुख्यमंत्री हरदेव जोशी दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने 10 मार्च 1985 से और 20 जनवरी 1988 तक ये कार्यरत रहे। और हरदेव जोशी के नाम 2-3 फैक्ट है, आप इनको याद रखें कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो कि लगातार 10 बार चुनाव में विजयी रहे, यानी एक बार भी इनको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। 10 बार चुनाव में विजयी रहे, जिनके नाम रिकॉर्ड है। और राजस्थान के 3 बार ये मुख्यमंत्री बने, 3 बार मुख्यमंत्री
पर एक बार भी इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, तो वो मुख्यमंत्री हमारे हरदेव जोशी हैं, जो कि लगातार 10 बार चुनाव जीते हैं और कभी उन्होंने पराजय नहीं की। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, अगले मुख्यमंत्री हैं 70वें शिवचरण माथुर, जिनका कार्यकाल 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक रहा। 18वें मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, जो कि राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, इससे पहले 2 बार बन चुके हैं, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद 19 मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत पहली बार 4 मार्च 1990 से और 15 दिसंबर 1992 तक इनका कार्यकाल रहा, और ये भाजपा के उम्मीदवार थे। इस बार आपने पहले पढ़ा होगा, पहली बार जब ये भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने उस समय जनता पार्टी से सदस्य थे, और दूसरी बार ये भाजपा के उम्मीदवार थे। भैरव सिंह शेखावत सेकंड बार 4 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1998 तक रहे, और चौथी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगा, जो जिसका कारण था बाबरी मस्जिद। यूपी में जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो था, उसके होने के कारण चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 21वें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। 22वें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनका कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 12 दिसंबर 2008 तक रहा, और वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव इनको प्राप्त है, और इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। राजस्थान में बीजेपी को पहली बार स्पष्ट बहुमत इन्हीं के कार्यकाल में, यानी वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल में ही मिला। और आगे अगले मुख्यमंत्री 23वें मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत, जो दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 13 दिसंबर 2008 से और 12 दिसंबर 2013 तक इनका कार्यकाल रहा। अशोक जी गहलोत को मारवाड़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें जादूगर के नाम की भी उपमा दी गई है। 24वें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो दूसरी बार, जिनका कार्यकाल 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक इनका कार्यकाल रहा, और वर्तमान में 25वें मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 17 दिसंबर 2018 से जिन्होंने कार्य ग्रहण किया है, और 17 दिसंबर 2018 से निरंतर आज तक ये अपने पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, अभी आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ राष्ट्रपति शासन के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से, जिसको आप देखेंगे ध्यानपूर्वक और पढ़ेंगे। दोस्तों, कोई भी चीज आसान नहीं है, अगर अपन को हमारे अंदर सीखने की अगर ललक हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अगर किसी चीज के पीछे अपन पड़ जाए, सीखने के लिए आतुर हो जाए, लगन से अगर हम उसको, समर्पण भाव से अगर उसको सीखने की कोशिश करें, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत जल्दी ग्रहण हो जाती है। चलिए, आज हम राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें से अक्सर हर कंपटीशन के अंदर कोई न कोई क्वेश्चन जरूर अवश्य पूछा जाता है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन था, या राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, कौन से सन में लगा, कब लगा। तो इन सब का आज एक ऐसा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखिए ध्यान से, पहला राष्ट्रपति शासन हमारा लगा था 1967 में। अपन ने पहले पढ़ लिया मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंदर भी। 1967 में जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा, तो इसका ट्रिक है, इंदिरा ने राधा कृष्ण मोहन से 6-7 दिन में संपूर्ण आनंद प्राप्त किया। आपको पता है इंदिरा गांधी है ही, और राधा कृष्ण मोहन हमारे भगवान कृष्ण है, भगवान जिनके नाम से आपको ये ट्रिक बहुत जल्दी ग्रहण होगी।
भगवान के नाम से है इसमें। तो देखिए उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1967 के अंदर जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और 6-7 से हमारा तात्पर्य है 67, 6-7 अर्थात 1967 के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, और राज्यपाल थे हमारे संपूर्ण आनंद से हमारा बना संपूर्णानंद। इस तरीके से आप कभी नहीं भूल पाओगे। अगर आपको ये ट्रिक अगर याद हुआ तो आप इसे चैनल को अभी जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः देखिए इसको। इंदिरा ने राधा कृष्ण मोहन से 6-7 दिन में संपूर्ण आनंद प्राप्त किया। यानी जब पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे और मोहनलाल सुखाड़िया हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और 6-7 से हमारा तात्पर्य है 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा और उस समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे। दोस्तों अगला देखिए ट्रिक हमारा। 1977 के अंदर दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उसका ट्रिक है देसाई पीढ़ी को हरि ने वेदपाल के साथ साथ त्यागी। देसाई बीड़ी को, पीने की जो बीड़ी होती है देसाई बीड़ी, उस देसाई बीड़ी को हरि नाम का एक व्यक्ति है, उसने वेदपाल के साथ साथ, यानी दोनों ने आप एक दिन ही उसको त्याग दिया, धूम्रपान को बिल्कुल संन्यास ले लिया उससे। देसाई बीड़ी, तो देसाई से हमारा बना मोरारजी देसाई। तो उस समय जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, 7-7 से हमारा बना 1977। 1977 में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे, राष्ट्रपति बीडी जत्ती थे। हरि से बना हमारा हरदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे। एक बार पुनः देखिए, देसाई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, बीडी जत्ती राष्ट्रपति, हरदेव जोशी मुख्यमंत्री और वेदपाल त्यागी हमारे राज्यपाल थे। 7-7 से बना हमारा 1977। अगला ट्रिक देखिए 1980 के अंदर, यहाँ 80 से बना हमारा 80, यानी 1980 में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा। इंदिरा ने नीले रंग से भैरव सिंह को 80 तिलक किया। इंदिरा ने नीले रंग से भैरव सिंह को 80 तिलक किया। तो देखिए हमारा इंदिरा से बना हमारा इंदिरा गांधी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और हमारा बना नीलम संजीव रेड्डी, भैरव सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। और 80 के अंदर ये तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और तिलक किया से हमारा ना रघुकुल तिलक, ये उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। दोस्तों आपका इस ट्रिक से बाहर एक भी क्वेश्चन, यानी राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से बाहर कहीं नहीं जा सकता अगर आपने इसको अच्छी तरह से सीखा हो। और चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन हमारा लगा 1992, ये वन से बना हमारा 92, 7-7 से बना हमारा 77 और 6-7 से बना हमारा 1967। इस तरीके से सन भी आपको इसी ट्रिक में दी गई है। देखिए नरसिंह शंकर भैरव वन को रेड्डी हुए। नरसिंह शंकर भैरव वन को रेड्डी हुए। तो वन से बना हमारा 1992, यानी चौथी बार राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा। उस समय टीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे, शंकर दयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति थे, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और एन चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने मुख्यमंत्री और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के बारे में विस्तार से पढ़ा है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी कोई नया वीडियो आप डाला जाए तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ।